अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज से 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था और इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया उनको शत शत नमन। लोकतंत्र के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको शत शत नमन। हम उनका ये बलिदान, उनका ये संघर्ष कभी भूल नहीं पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया कांग्रेस पर कि आपने जिस तरह से जिन स्थितियों में देश को डाल दिया था, नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था और आज भी कांग्रेस की वही स्थिति है, क्योंकि वो जो विरोध है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा है, पूछा है कि क्यों सत्ता में सिर्फ दो लोगों की ही चलती है। पर अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की, तो उन्होंने कहा है, जब आपातकाल लगाया गया तो उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा। जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के मन में आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की तड़प थी, भूख का पता नहीं था। सामान्य जीवन में लोकतंत्र का क्या वजूद है वह तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपातकाल में देश के सभी लोगों को लगने लगा कि उनका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया वह छिन गया तो उसका दर्द था। भारत गर्व से कह सकता है कि कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, विरासत है। उस विरासत को लेकर हम पले बढ़े हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और आरोप लगाया कि एक परिवार के हित दलीय और राष्ट्रीय हितों पर हावी हो गए हैं। उन्होंने साथ ही सवाल किया कि आपातकाल की मानसिकता क्यों आज भी कांग्रेस में विद्यमान है। आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर बृहस्पतिवार को अमित शाह ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए और दावा किया कि कांग्रेस के नेता अब अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक जनता से विपक्षी पार्टी की दूरी बढ़ती जा रही है। अमित शाह ने कहा, 45 साल पहले आज ही के दिन एक परिवार की सत्ता की लालसा ने देश पर आपातकाल थोपा। रातों रात देश को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालतें और यहाँ तक कि बोलने की आज़ादी भी कुचल दी गई। गरीबों और दबे कुचलों पर अत्याचार किए गए। गौरतलब है कि देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीने की अवधि तक आपातकाल लागू रहा। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों की बदौलत आपातकाल हटा और लोकतंत्र बहाल किया गया, लेकिन यह लोकतंत्र आज भी कांग्रेस पार्टी से नदारद है। उन्होंने कहा, एक परिवार का हित दलीय और राष्ट्रीय हितों पर हावी हो गया है। आज की कांग्रेस का भी यही सूरत हाल है। पिछले दिनों हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक का जिक्र करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि उसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और युवा नेता कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में कांग्रेस के एक प्रवक्ता को पद से हटा दिया गया। सच्चाई यह है कि पार्टी के नेता अब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को खुद से यह पूछने की जरूरत है कि आखिर आज भी उसकी मानसिकता आपातकाल वाली क्यों है। क्यों एक परिवार से बाहर के सदस्य अपनी बात नहीं रख सकते? कांग्रेस के नेता क्यों अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं? यही हाल रहा तो जनता से कांग्रेस की दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। इस मौके पर अमित शाह ने अपने ट्वीट में 2 खबरों के लिंक भी साझा किए। पहली खबर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से संबंधित थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरने वाले हैं और वे उन पर हमले जारी रखेंगे। इस खबर के मुताबिक राहुल ने इस बैठक में अपने ही नेताओं पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। खबर में कहा गया है कि कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य आरपीएन सिंह ने सुझाव दिया था कि चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला न बोला जाए। दूसरी खबर कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में पद से हटा दिया गया था। एक लेख में उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को खुद से सवाल पूछने की नसीहत दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सिर्फ 2 लोगों की क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को अपने से कुछ सवाल पूछने चाहिए। बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया? क्या हॉर्स ट्रेडिंग, संस्थानों पर कब्जा और बड़े पैमाने पर चूक ही आपकी विरासत है?
गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है? सवाल उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। एल.के. आडवाणी, एम.एम. जोशी, केशुभाई पटेल, कलराज मिश्र, सुषमा स्वराज, हरेंद्र पांड्या, संजय जोशी, लिस्ट बहुत लंबी है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश पर थोपे गए आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसे उसकी अधिनायकवादी मानसिकता का परिचायक करार दिया। नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का जमकर विरोध किया। ये हमारे सत्याग्रहियों का तप ही था जिससे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक जीत प्राप्त की। इसके साथ ही नड्डा ने ट्विटर पर आपातकाल का काला अध्याय शीर्षक से एक पोस्ट भी साझा की। इसमें उन्होंने कहा, वर्ष 1975 में आज ही के दिन निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया गया था। देशवासियों के मूलभूत अधिकार छीनकर अखबारों के दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा थोपे गए शर्मनाक आपातकाल की बरसी पर मैं उन सभी राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने घोर अन्याय और यातनाएं सहने के बावजूद लोकतंत्र की हत्या करने वालों के सामने घुटने नहीं टेके। बहरहाल आज देश में विभिन्न जगहों पर बीजेपी की ओर से आपातकाल को याद किया जा रहा है। उस दौरान जिस तरह के जो जुल्म ढाए गए थे सत्ता की तरफ से, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और बीजेपी के नेता ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी लगे हुए हैं। लगातार जो आपातकाल के दौरान ज्यादतियां की गई थी कांग्रेस सरकार की ओर से, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए।